गांव के में रहने वाला एक जमा देसी और सुधा परिवार। घर में कौन कौन? एक माँ है, एक बाप है, एक छोरी है, दो छोरे हैं। छोटा छोरा है जिसकी उम्र लगभग 19 साल है, बड़ा है जिसकी उम्र लगभग 23-24 साल है। छोरी है, वो छोरी ब्यादी है, वो दोनों भाइयां थे बड़ी है। घर का जब ब्योत करूं कोठी ला रखी है और 10 किले आवा है। यूं समझ लो कि दोनों भाइयां ने 5-5 किले आवा है। होया के होया यूं अग बड़े छोरे की सगाई करती गई। एक ऐसी छोरी गिल है जो थोड़ी सी मॉडर्न थी। छोरा जमा सुद्धा, जमा शरीफ, जमा नाक की सीध में चढ़न वाला, और लड़की थी वह शहरी टाइप। अब लड़की पढ़ने लग रही थी ग्रेजुएशन के अंदर, तो रिश्ता रखा कम से कम 2-2.5 साल। और 2-2.5 साल इसलिए रखा ताकि लड़की की ग्रेजुएशन हो जाएगी और छोरा भी जो 20-21 का साल का है वो भी 23-24 का हो जाएगा और फिर इनका ब्याह कर देंगे। इतना समय रिश्ता रखने के बाद होया कि अब उनका कर दिया गया ब्याह। ब्याह के तीसरे ही दिन छोरी ने जो से उसकी बहू बनकाई थी अपने घराले पर फोन कर दिया और यूँ कह दिया जी अक मन्ना ये छोरा पसंद नहीं है, ये तो घना शुद्धा है, घना शरीफ है और मेरे टाइप का नहीं है। आपने जो करना है कर लियो, मैंने तो अपनी बात रख दी। जब घर क्या थे छोरी ने यह बात कह दी, यानी उस छोरे की बहू ने यह बात कह दी अपने पीर आलिया थे, तो पीर आलिया का दिमाग चकर आ गया और उनके समझ में नहीं आ रहा था करें तो क्या करें। हालांकि यह बात ससुराल वाले ने भी बेरा लगी थी। हमारी बहू ने निन्नू करके अपने पीर में यह बात पहुंचा दी है। फिर उनके दिमाग में एक बात आई, ईसा है जी मुद्दा सारी जिंदगी का है और सारी जिंदगी श्यामी पड़ी है, कहीं ऐसा ना हो कि घसीट घसीट के जिंदगी पूरी करनी पड़े। इससे अच्छा है कि कोई सुतरा सा बढ़िया सा फैसला ले लिया जाए। छोरी के मन मुताबिक फैसला हो गया। छोरी अपने घर चली गई। 5-7 लाख 10 लाख में जितने में समझौता करना था समझौता हो गया। अब छोरी का डिसीजन तो ले लिया गया, लेकिन इस चीज की मार पड़ गई छोरे की जिंदगी पे। और सिर्फ छोरे की जिंदगी पे नहीं, छोरे के परिवार पे। जिस छोरे के अलावा छोरी ब्याही गई थी उसका होगी टेंशन और वो चला गया डिप्रेशन में। डिप्रेशन में इतना चला गया, अब पिछले 2 साल थे उसके ऊपर 6-7 लाख रुपए लगा दिए हैं, लेकिन उसका पागलपन, उसकी टेंशन, उसका डिप्रेशन खत्म ही नहीं हो रहा है। बैठा बैठा हंसने लग जा है, बैठा बैठा किसी ने कुछ गाड़ देने लग जा है। जब आप उसके पास जाओगे तो क्या पता आपने हंस का मिले, अकरो का मिले, कुछ नहीं समझ मारा है, या यूं कह दो अगर जमा पागल हो लिया है। और उसके पागलपन ने देख करके उसका बाप आधे से ज्यादा वो भी पागल हो लिया है। क्यों? बाप ने तो पागल होना ही था। बड़ा बेटा, बड़ा सारा, और वो बड़ा सारा जमा खत्म होने लग रहा है तो बाप भी भीतर ही भीतर खत्म होने लग रहा है। अब बाप ने भी नहीं समझ मारा कि सही डिसीजन है कि गलत डिसीजन है। हालांकि बाप इतना सुधा, जय उसके बड़े भाई या छोटे भाई जो भी उसका मतलब जागता का चाचा या ताऊ है, उनका भी सेम जमीन है। उनने सेम जमीन पे सारा कुछ सुख साधन जोड़ लिया था। ट्रैक्टर जोड़ लिया था, कंबाइन जोड़ ली थी, या और प्लॉट्स जोड़ लिए थे, शहरों में रेंटल प्रॉपर्टी जोड़ ली थी। लेकिन इस पिता ने, इन बच्चे के इस पिता ने ज्यादा कुछ नहीं जोड़ा था, क्योंकि वो दरिया दिल इंसान था। कोई जब पीछे मांगया करता तो उसने पीछे दे दिया करता, कोई ब्याज पे पीछे मांगया करता ब्याज पे दे दिया करता, जो बिना ब्याजे मांगया करता बिना ब्याजे दे दिया करता। इसने लोगों की खूब मदद करी और कह दिया करे ना अगर जो गणा शरीफ होया करे ना उसने वनवास मिला करे है। तो वही कहानी इसके पिता के साथ हुई। बेटा लगभग पूरी तरह पागल हो गया और बाप आधे से ज्यादा पागल हो गया। तो फिर जागता के मामे की सलाह थे, माँ की सलाह थे और चाचे ताऊ की सलाह थे। जो लेना देना आ गया वो लेना देना आ गया छोटे छोरे के हाथ में, जिसकी उम्र आज भी 19 साल है। अब छोटा छोरा लेन देन करने लग गया अपने माँ के सानिध्य में, माँ की राय से लेन देन करने लग गया और चीजें ठीक होने लग गई थी उनकी जिंदगी की। लेकिन भाई का लिहाज इब भी चल रहा था, भाई ठीक नहीं हो रहा था और पिताजी परेशान थे बड़े भाई की इस हालत ने देख करके। और दूसरा, जब उनके हाथ में से लेना देना चला गया था, जब पिताजी के हाथ में से लेना देना चला गया तो वो अपने छोटे छोरे के लिए लड़ाई झगड़ा करने लग गए। हालांकि छोटे छोरा जिसके हाथ में लेन देन है वो लेन देन वो अपने माँ के सानिध्य में करने लग रहा है, कोई भी गलत फैसला नहीं करता है। इसी बीच उस छोटे छोरे की 1-1.5 महीने पहले सगाई भी कर देते हैं। और जब उसकी सगाई कर देते हैं तो वो मेरे पास फोन करके कहता है कि अंकुश भाई आपसे मिलना है, एक दुविधा है, समझ में नहीं आ रहा करूं तो क्या करूं। तो वो मेरे से मिलने के लिए कुरुक्षेत्र आता है और वो अपनी सारी व्यथा मेरे से बताता है और फिर आखिर में मेरे से एक सुझाव लेता है, अंकुश भाई आप मैंने सुझाव दे दियो। तो मेरे से बोलिया कि मेरे पिताजी हैं, जब भी मेरे के लिए बात कर रहे हैं झगड़ा है, और झगड़े के 2-3 कारण हैं। पहला कारण तो यूं है, अब जो मेरे बड़े भाई की हालत है इसका दोष
वो हमने देवा है और इस बात पे झगड़ा करा है। दूसरा, उनके हाथ में से लेना देना मेरे हाथ में दे दिया गया है, इस वजह से भी मेरे पिताजी को थोड़ा सा दुख है। अगर मेरे हाथ में बहुत कम चीज़ें रह गई हैं। मैं क्या, तो स्वाभाविक सी बात है। मैं क्या, आगे बताओ। बोले आज मैं एक चीज़ समझ नहीं पा रहा हूँ और उसके समाधान के लिए आपके पास आ रहा हूँ। मैं बोलिया अक मैं समाधान अगर कर पाया तो जरूर करूंगा मेरे लाडले भाई। तो वो बोलिया अक मेरे मन में विचार आ रहा है अक मैं विदेश चला जाऊं। तो फिर मैंने उसको ज़्यादा सलाह नहीं दी, मैं उसकी बस बातें सुनने लग रहा था। और फिर मैंने उससे कहा कोई बात नहीं, इस टाइम तो आप खाना खाओ। मैंने उसके साथ बैठ के खाना खाया और खाना खाने के बाद मैं घर जाऊँ। घर मैंने उसको बस में बिठा दिया और वो अपने घर शायद अब तक तो पहुंच गया होगा जब तक मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। और मैं कहा शाम तक आपको एक वीडियो मिल जाएगी, उस वीडियो के आप नीचे कमेंट्स पढ़ लेना। और कमेंट्स जब आप पढ़ोगे तो आपको सुझाव मिलेंगे। उन सुझाव में से जो आपको सुटेबल सुझाव लगेगा आप उस चीज़ का इम्प्लीमेंट कर लेना अपनी लाइफ में। विदेश जाओ या ना जाओ, मेरे बहुत सारे बुद्धिजीवी व्यूअर्स हैं, वो आपको सुझाव देंगे, आप कमेंट में देखना। और अपनी ज़िंदगी को ठीक वैसे ही अपनी माँ के आदेश अनुसार चलाना। पिताजी हैं, परेशान हैं, दुखी हैं, उनकी रिस्पेक्ट कभी ख़त्म मत करना। वो चाहे जैसा मर्जी करें, जो मर्जी डिसीजन लेवें, आप बस अपने माँ के सानिध्य में जो अच्छा है, जो सही है, जो धर्म का रास्ता है उसके ऊपर चलना है। माता पिता की कभी डिसरिस्पेक्ट नहीं करनी है और ना कभी होने देनी है। मैं बस ये 2-4 अच्छी बातें करके उस भाई को मैंने विदा कर दिया। अब इस भाई की समस्या के समाधान का दामोदर आप लोगों के हाथ में है। मेरे इस छोटे भाई ने सूतरी अच्छी सलाह दे दियो ताकि इसकी जिंदगी सुगम हो जाए। इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलता हूं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए राम राम।